एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मुद्दा भाई ये है कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम 13 मार्च के आप सबको पता है, लेकिन क्योंकि आप एमपी सिविल जज की तैयारी भी कर रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट इस कदर हो गए हैं क्योंकि डेट नहीं बताई जा रही है कि कब एग्ज़ाम होगी, बट एट द सेम टाइम ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मार्च एंड में एग्ज़ाम हो सकती है। अब भाई बहुत बुरा फंसे हैं कि इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं और अभी रिस्क ले क्या, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड की तरफ फोकस कर दें अपन और ये जो है डेट आ जाए कि भाई हम तो मार्च में पेपर लेने वाले हैं, बहुत बुरा फंसोगे। अब क्या करें, क्या कोई बैलेंस हो सकता है इन दोनों ही एग्ज़ाम का? क्योंकि मन नहीं है उत्तराखंड की अपॉर्चुनिटी मिस करने का। यार देखो, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फॉर्म तो भाई इसलिए भर दिया था मात्र कि मुफ्त में भरा हो रहा है, भर दो। कुछ जो है इसलिए भर दिया कि यार उत्तराखंड जो है बड़ी सुंदर जगह है, ठीक है, इस बहाने ट्रिप हो जाएगी दोस्तों की, घूम फिर के आएंगे। अभी कुछ ऐसे भी है ना जो बहुत सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं। तो यार देखो, एस्पिरेंट्स तीनों ही है, तीनों का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप उत्तराखंड की थोड़ा सा भी कोशिश करोगे ना बैलेंस करने का तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बट उसके पहले आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने आप को दीजिएगा कि आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले एमपी है या उत्तराखंड की है। जो बच्चे उत्तराखंड के हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो तो यही देंगे, सॉर्टेड है। जो बच्चे एमपी के हैं उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एमपी की डेट अभी नोटिफाई नहीं करी है। अब ये बच्चे क्या करें, ऑल्सो जो दोनों ही स्टेट के नहीं हैं वो क्या करें? तो देखते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर है कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो उत्तराखंड की नहीं थी, इसलिए आपको कन्फ्यूजन है। अगर होती तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं ना। दूसरा ये कि कुछ भी डिसीजन लेने के पहले आप ये देख लीजिएगा कि पैटर्न एग्ज़ाम का कैसा है। उत्तराखंड के और एमपी के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है और ये पैटर्न डिफरेंस समझने के लिए आपको सिर्फ प्री तक कन्फाइंड नहीं रहना है, आपको मेंस का पैटर्न भी देख लेना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम जज बनना है, प्री निकालना नहीं। तो मेंस का पैटर्न भी आप देखिए कि अगर आपने प्री निकाल लिया उत्तराखंड का 13th को पेपर दे करके तो क्या आप उसके मेंस में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तीसरी बात ये कि अगर आप फ्रेशर है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तक आपने किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं किया है, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, आप एक ही नाव में सवार हो जाए और इन दोनों में से आप अभी किसी एक ही स्टेट को चूज करिएगा। अब आखिरी प्रश्न ये रह जाता है कि व्हाट डू यू वांट। इस वीडियो को देख लीजिए और वो मेथड जान लीजिए जिससे आप बैलेंस कर सकेंगे। तो जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के एग्जाम पैटर्न का कि एग्जाम डेट देख लो भाई। पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्च एंड में हो सकती है और ये तो डेट ही आ गई है ना, काम ही खत्म। मैटर करता है वो आगे की चीज है कि नेगेटिव मार्किंग। मध्य प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो तुक्केबाजी के क्या होता है, जो लोग तुक्के भी मार के आते हैं ना, जिन पे सबका आई थिंक बर्थ राइट बना हुआ है कि तुक्के मार के हम निकलेंगे, वो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे ना आपकी चलती नहीं है क्योंकि आपको जो सही है वही टिक करोगे, अदरवाइज 1/4 जो है, जो पाया नहीं है ना, वो भी कट जाना है। सीट्स का देखिए 123 है और यहाँ 13 है, भाई मेजर डिफरेंस है। तो मैं हमेशा कहती हूँ व्हेन इट कम्स टू सीट्स आपको हमेशा एक ही सीट की ज़रूरत होती है। देखो, आप एक ही व्यक्ति हो ना, एक ही हो ना, तो आप क्यों आप ये सोच रहे हो कि इधर 5 इधर 6 123 13 वॉट नहीं सोचना। स्टिल मैं कहूँगी कि जब ज़्यादा होती है सीट्स तो उससे क्या होता है, एक मैथ्स होती है, एक गणित होती है, तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है ना जो सिलेक्शन की, वो ज़्यादा हो जाती है। फिर देख लेते हैं प्री पैटर्न में। तो देखिए यहाँ पे जीके पूछते हैं 20 मार्क्स का और यहाँ 50, लेकिन इन दोनों जीके में बहुत अंतर है। अब यहाँ पे कंप्यूटर इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है, लेकिन इधर प्री में कुछ भी ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे। प्री पैटर्न में यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जो लॉ सब्जेक्ट से क्वेश्चन सारे डायरेक्ट से आपके बनते हैं, एटलीस्ट सारे नहीं तो 95% क्वेश्चन मैं कहूँगी, बट यहाँ आपको केसेस पे भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यार देखिए कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स बस इतनी है, तो पढ़ने तो पड़ेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो 12 सब्जेक्ट्स आपसे पूछ रहे हैं मेंस में, ये वही 12 सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे प्री में पूछे गए हैं।
लेकिन उत्तराखंड में क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में हैं ये बढ़ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू योर मेंस। लैंग्वेज पेपर दोनों ही एग्जाम्स पूछती हैं। जजमेंट का यहाँ पे कोई सेपरेट पेपर नहीं होता है उत्तराखंड में, लेकिन मध्य प्रदेश का जजमेंट राइटिंग का एक सेपरेट पेपर सेट किया जाता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। जीके मध्य प्रदेश में नहीं आती है, लेकिन उत्तराखंड में मेंस का क्वेश्चन पेपर सेट होता है प्रॉपर जीके का। वो जीके आपसे कायदे से पूछते हैं, आपको लिख के आना होता है आंसर्स, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ तो देखिए सिर्फ प्री में पूछते थे एमपी में, लेकिन उत्तराखंड में कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। और कैसे आप दोनों एग्जाम यानी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश एग्जाम को बैलेंस करोगे वो देख लेते हैं। जीके जो है 50 नंबर की जो पूछी जा रही है उसका सिलेबस ये है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आपके रीसेंट लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं ये उस पर पूछते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लॉ से रिलेटेड जो 150 नंबर से आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजर एक्ट्स जो एमपी और आपके उत्तराखंड में कॉमन आता है वो है ये 5 सब्जेक्ट्स। तो इनको हम सबसे पहले करेंगे। ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी एंड टीपीए, ये 5 डेज हर एक सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड करा है। इस तरीके से 25 दिन में आप आसानी से इसको फॉलो करते हुए इन 5 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाओगे। कंप्लीट करते करते उन 5 एक्ट्स को आपको हो जाएगी अराउंड, मान लेते हैं 28 फेब, यानी कि पूरा महीना आपका उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में निकल गया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि अगर आपकी मध्य प्रदेश सिविल जज एग्ज़ाम मार्च एंड में होगी, मतलब वो आखिरी फेब यानी कि 28 फेब तक आपको पता लग जाएगा कि वो मार्च एंड में होने वाली है या नहीं। वो नोटिफाई कर देंगे, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होती है 30 से 40 दिन पहले आपको नोटिफाई किया जाता है। अब अगर आपको नोटिफाई नहीं किया तो आप क्या करेंगे, बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। बचा है सिर्फ 25 नंबर का हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो अब क्या करेंगे, 1 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का जो टाइम है इसमें आप ये पढ़ेंगे, ऑल्सो रिवाइज करेंगे और जाकर के पेपर दे के आएंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी निकलती है कि मान लेते हैं कि एमपी सिविल जज डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपका मार्च में एंड में वो पेपर ले रहे हैं। अब आप अपने आप डिसाइड करने की स्थिति में होंगे कि आपकी प्रिपरेशन फेब तक अच्छी हो चुकी है उत्तराखंड की कि नहीं। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आप उसको निकाल सकते हो उस एग्जाम को, तो अब आप जाओगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सिर्फ एमपी पे फोकस करना है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप यहाँ पे शिफ्ट कर जाओ। क्या आपको पता है कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये एमपी में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और पूरे फरवरी महीने में ना ही आपने 125 मार्क्स का गेन किया है उत्तराखंड में, बल्कि एमपी का भी 70% लॉ पोर्शन आपने कवर कर लिया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी एग्जाम नज़दीक हो जाता है तो हमें 12 आवर ऑफ स्टडी रखनी ही पड़ती है। इससे कम करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और जिसमें से आप तो 2 स्टेट टारगेट कर रहे हो, तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद एग्जाम के बाद आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद अदर्स, जिससे उनको भी हेल्प लगे, उनको भी सोल्यूशन मिले कि उन्हें किस स्टेट एग्जाम में अपीयर करना है। आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो शुरू कर दो। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।